goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system. आज के बजट में कोई अच्छा काम होना चाहिए ताकि आम जनता को लाभ मिले, ये हमारी तमन्ना है। क्या क्या अच्छा होना चाहिए? क्या ये सभी काम, हर जो कोई किसी काम के अंदर कोई लोन लेना हो तो कोई मुसीबत नहीं आए, या ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई, वे लोगों को लोन मिलता है, ईमानदार लोगों को लोन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और क्या, किसान है, युवा है, महिला है, पुरुष है, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय वगैरह सब बढ़िया, सब ठीक है। बाकी योजना सब ठीक है, मगर ज़रूरतमंदों को लोन नहीं मिलता है, और जिसको ज़रूरत नहीं उसको लोन मिल जाता है। जो आम ईमानदार आदमी लोन लेना जाता है तो 50 तरह की पूछताछ होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार देश के इतिहास में रविवार को लोकसभा चालू रख कर के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। यह बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट है। यह बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है। साथ ही साथ जो गंभीर बीमारी के मामले हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, अन्य बीमारियां हैं, उन सब के लिए भी बहुत टैक्स में छूट दे करके उनको बहुत बड़ा सहयोग किया है माननीय वित्त मंत्री महोदया ने। साथ ही साथ उद्योग के क्षेत्र में, साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में, साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में और समुद्री के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। और मैं इस अवसर पर पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। यह बजट निश्चित ही इस देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वर्ष 2026-27 का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और सीतारमन जी द्वारा आज बजट पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी हम आज गांधी चौराहे पर जनता के बीच में इस बजट को सुन रहे हैं। बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास की बात को लेकर ये बजट है, जो एक कर्तव्य होना चाहिए, एक सरकार का संकल्प और कर्तव्य है, उसको पूरा किया जा रहा है। आज पूर्व सरकारों से कहीं ज़्यादा अरबों रुपए का बजट है और उसमें किसानों के, व्यापारियों के, गरीब, मजदूर, महिलाओं, सबका हितैषी बजट है। आज इसमें जो आया है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, हर प्रकार का सबको इसकी सुविधा मिलेगी। और आने वाला बजट हमारे देश का जो विज़न है, उस विज़न में बहुत बड़ा ये भारत आगे बढ़ते हुए विश्व गुरु बनेगा। और जो विज़न है सरकार का 2047 तक कि भारत सबसे बड़ी शक्ति बने, आज ये बजट उसमें कहीं विकास की सौगातें देते हुए भारत आगे बढ़ेगा। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज केंद्रीय बजट में देश के सभी लोगों का इसमें बहुत ध्यान रखा गया है। विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए भी इस बजट के अंदर काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। एलिम को भी मजबूत करने के लिए, एलिम को जो संस्था है भारत सरकार की, जो दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग और उनके उपकरण बनाती है, उनको गाड़ियां देती है, तो भारत सरकार का यह जो बजट है, निर्मला सीतारमन जी ने देश के सभी क्षेत्रों का और युवा, बुजुर्ग, माता बहनों सभी का इसमें बहुत ध्यान रखा गया है। किसानों को क्या महत्व दिया गया है? किसानों के लिए भी काफ़ी प्रावधान किए हैं। सहकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। किसानों को काफ़ी उपकरणों में और छोटे किसानों का विशेष रूप से इस बजट में बहुत ध्यान रखा गया है। मंदसौर की जनता किस प्रकार से बजट को देखती है? मंदसौर की जनता बहुत अच्छे ढंग से इस बजट को देख रही है और काफ़ी प्रशंसा कर रही है, क्योंकि इसमें समाज के हर क्षेत्र का व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। 2026 के आम बजट पर न केवल हिंदुस्तान वासियों की, न केवल भारतवासियों की
बल्कि विश्व की निगाह लगी हुई है इसलिए लेकर के कि विकसित भारत, प्रगतिशील भारत। और अभी जब मैं बजट को सुन रहा था, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी, निर्मला जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस सिद्धता के साथ लोकसभा में और बजट को पारित कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भारत आने वाले 2047 की परिकल्पना को लेकर के किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेल संचालन में, समुद्री तटीय मार्गों में, सड़कों में, सारे जो परिवहन की जो स्थितियां हैं उसमें किस प्रकार से तेज़ी से लगातार अभिवृद्धि हो सके, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अगर नारियल की चिंता किसानों के उत्पाद को लेकर के की जाती है, अगर चंदन की लकड़ी की खपत कैसे बढ़े उसको लेकर के की जा रही, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2026 का यह बजट, यह आम बजट सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होकर के हमारे सामने दिखलाई पड़ रहा है। इनकम टैक्स, आयकर को लेकर के भी बड़ा सरलीकरण, और पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जिलों में महिलाओं के लिए, बिटियाओं के लिए, छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण की परिकल्पना भी अगर कोई समझ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली यह सरकार समझ रही है। देखिए, बजट तो पेश होते रहते हैं, हमने इतने बजट देख लिए निर्मला सीतारमण जी के, परंतु जो आज की समस्या है वो आम उपभोक्ता, आम नागरिक से संबंधित समस्या है। उनको क्या राहत मिल रही? आप विदेश जाना सस्ता कर दोगे, सेमीकंडक्टर उद्योग की बात करोगे, आप ईयू से डील की बात करोगे। अब ईयू से डील में तो वैसे ही 1% टैक्स, पहले ही 75% चीज़ों पे लग रहा था। अब आप उसमें और क्या, मदर ऑफ ऑल डील में और क्या करोगे? तो किसान आज परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, महंगाई का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो। आप उस क्षेत्र में किस तरह अपनी देश की व्यवस्था को इस तरह आगे ले जाओ कि आम आदमी की आय बढ़े, तब तो बजट का कोई मतलब है। आप पूरी पूंजीवादी व्यवस्था में सब चीज़ें सेंट्रलाइज करते जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। नीचे का जो व्यापारी है, जो ग्रास रूट का व्यापारी है, छोटी पूंजी वाला आदमी है, उसको क्या लाभ मिल रहा है? उसके लिए तो हर चीज़ महंगी होती जा रही, हर चीज़ के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, उसे उसके उद्योग धंधे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वो लोक लुभावन बजट बोला भले ही जाता है, परंतु वो मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो अल्टीमेटली देश को उन परिदृश्यों में आगे दिखाता है जहाँ से नीचे के व्यक्ति के जीवन में कोई मूलभूत बदलाव नहीं आता है। नीचे का आदमी तो कर्ज में फंसता ही जा रहा है ना, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे छोटा मैन्युफैक्चरर हो। आप उनसे जाके पूछिए ग्राउंड की क्या स्थिति है, क्या बजट उनके जीवन में बदलाव लाएगा? बिल्कुल नहीं लाएगा। ये केवल हवाई बातें हैं, लोक लुभावन जितनी भी बातें हैं और जो सब जवाब दिखाए जाते हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्रीकरण की व्यवस्था है, पूंजीवाद के केंद्रीकरण की व्यवस्था है, और उसी से आज देश त्रस्त हैं। उससे मुक्ति कैसे मिले, उस दिशा में प्रयास होना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं है।